हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन के कुछ ग्राफिकल कंसेप्ट्स के बारे में। ग्राफिकल कंसेप्ट्स कल मैंने बताया था आप लोगों को कि डीटी ग्राफ के बारे में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में मैंने बताया था कल। आज हम लोग जानेंगे। चलिए थोड़ा सा हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा डीटी ग्राफ में मिलता है, थोड़ा सा उसको हम लोग और रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे देखिए डीटी ग्राफ, तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि ये x ये y u इस प्रकार से कोई लाइन जाती थी, ठीक है। हम इस पर रखते थे, इधर टाइम को रखते थे, स्मॉल t से लिखते हैं और इधर दूरी को s से भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम d लिखेंगे, ठीक है। ये मीटर में रहेगा ऐसे। आप लोगों को समझना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या मिलता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम आप लोग पढ़े होंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, अगर स्पीड हमको निकालना है तो दूरी कितना तय हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहां से हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर। मान लीजिए वो है तो ये ए हो जाएगा और ये बी, और फिर यहां से ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे और ये इसको मान लेंगे हम लोग सी। तो ध्यान से देखिए इसमें दूरी कितना तय हुआ है, डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका ये क्या ग्राफ बताता है, y एक्सिस का डिस्टेंस बताता है। तो O से C तक आपका क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। तो OC बाय, यहां से आप स्पीड नहीं इसको पूरा एकदम डिस्टेंस समझ जाएगा इसका मतलब। और से टाइम कितना हुआ है, OA हुआ है ना टाइम, इसमें OC डिस्टेंस को कवर करने के लिए OA टाइम है ना। देखिए दूरी कितना गया, ग्राफ यहां तक गया है, OC डिस्टेंस हो गया, टाइम कितना है OA है तो T हो गया, तो इसको हम OA बोलेंगे। ये हमारा टाइम हो गया। थोड़ा सा इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं। OC को ध्यान से आप देखिए, AB बोल सकते हैं, जितना OC है उतना ही ना AB होगा। अगर मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है तो आमने सामने की भुजा उसमें बराबर होती है ना, तो ये OC जो होगी AB के इक्वल होगी, तो हम AB लिख सकते हैं और OA को हम OA रहने देंगे, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू AB बाय OA। ये आपको समझना होगा। किसी दिए गए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उसका इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर होगा इस एंगल थीटा के लिए, और ये क्या होगा, बेस होगा। इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू AB बाय OA तो हमने निकाला है, तो AB को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं ना, AB को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं और OA को हम ये बेस बोल सकते हैं। तो P बाय B को क्या बोलते हैं, P बाय B को हम लोग बोलते हैं tan थीटा। ये आप लोग अभी नहीं पढ़ना है, 10th क्लास में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूं। बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि P बाय B परपेंडिकुलर में बेस से अगर भागा देते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ध्यान से सुनिए इस बात को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्राफ बनता है उसमें अगर हम परपेंडिकुलर में बेस से भागा देते हैं तो हमको मिल जाता है स्पीड, क्योंकि वही तो फार्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। इसको स्लोप भी बोलते हैं इस लाइन का, ढाल। तो आपको ये याद रखना होगा। चलिए हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जानने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि वेलोसिटी जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। किसी वस्तु की स्टार्टिंग पॉइंट अगर 0 मीटर पर सेकंड में तुरंत स्टार्ट करता है रेस्ट से, तो नहीं तो किसी भी कंडीशन से स्टार्ट कर सकता है। हम इसका दो कंडीशन मानेंगे, एक तो ऐसे x y, इधर वेलोसिटी को रखेंगे मीटर पर सेकंड में, इधर टाइम को रखेंगे सेकंड में, और ये मान लिया। तो ध्यान से देखिए, ये जीरो ओरिजिन से ओरिजिनल कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, यानी अगर 0 इधर वेलोसिटी है तो 0 टाइम है। तो मानते हैं रेस्ट से अगर वस्तु स्टार्ट होती है, ये अगर रेस्ट से वस्तु स्टार्ट होती है तो यहां से चलेगी, ठीक ना। इसको हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, नाम देंगे ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक ना। तो चलिए अब इसमें देखते हैं तो क्या क्वांटिटी मिलता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या मिला था, स्पीड मिल गया था हमको, क्योंकि t/t, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम देखते हैं क्या मिलता है हमको। चलिए एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या पढ़े थे आप, v - u by t पढ़े हैं, ठीक ना। एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी से कितनी होगी, ओसी होगी। ध्यान से देखिए, ओसी यही ना फाइनल वेलोसिटी v है ना, तो ओसी लिखेंगे। u कितना है, u 0 से स्टार्ट हुआ था, और टाइम कितना है, इतना वेलोसिटी को कवर करने में ओसी में वो भी समय ले लिया है ना ये, वो भी। फिर यहां से अगर हम लिखते हैं तो एक्सेलरेशन ओसी में से 0 लिया तो ओसी बाई ओडी। ओसी को हम क्या बोल सकते हैं, एडी बोल सकते हैं हमारी, जैसे इसको बताया है ओबी। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या निकल गया हमारा, एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया फिर से वही p/t के रूप में, ab बाई ओबी। चलिए अब थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ था तो हम परपेंडिकुलर बेस से भागाते थे, हमको स्पीड मिलता था, वेलोसिटी मिलता था। लेकिन जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हम अगर परपेंडिकुलर बेस से भागा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो क्या एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से निकालेंगे इसको ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसको स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, इसको स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ab बाई ob, ab को भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर थीटा एंगल के लिए, और ये भी। तो हम थोड़ा सा लिखते हैं यहां पर एक्सेलरेशन इक्वल टू p बाई v बराबर tan थीटा भी यहां पर हो सकता है, tan थीटा को भी यही बोलते हैं, इसको भी आप समझ सकते हैं, ठीक ना। अभी आपको ये पढ़ना है, क्वेश्चन का जरूर आएगा, इस पर क्वेश्चन आता है। tan थीटा का मतलब हमको p बाई v, तो p बाई v क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन को दे रहा है। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, अगर मैं पूछे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ढाल क्या शो करता है किस क्वांटिटी को, तो बताइएगा वेलोसिटी को। अगर इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वो किस क्वांटिटी को शो करता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो शो करता है आपका एक्सेलरेशन को, उसको स्लोप ऑफ द लाइन में बोला जाता है। चलिए अब हम एक दूसरा कंडीशन को देखते हैं जिसमें कि वो 0 से स्टार्ट ना करके u से भी स्टार्ट हो सकता है, उसको मैं बता देता हूं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसको जरूर बनाने होंगे। चलिए हम देखते हैं अब हाँ x y, ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, मान लीजिए किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है तो यहां से ऐसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। a इसको हम ऐसे मिला देंगे o a b o a b c, इधर हमारा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रहेगा और इधर टाइम सेकंड में रहेगा, ठीक है। चलिए इसको यूं बोलेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा,
यू, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ है, इतना से स्टार्ट हुआ है ना, और इसको इससे मिला देंगे। और यहाँ पर मान लीजिए डी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक तो भी है जी, यहां से यहां तक भी है, और इतना यू है, ठीक है। और ये हमारा टाइम है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या पढ़े थे, v माइनस u बाई t। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u, तो v की वैल्यू od लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे oa को, ध्यान से देखिएगा, od v हो गया, o oa u हो गया, घटा दिए। टाइम, टाइम क्या है, oc। अब एक्सेलरेशन बराबर od को क्या लिख सकते हैं हम, यार किसको मिला के जैसे, ओडी को क्या लिख सकते हैं, ओडी को लिख सकते हैं सीबी चाहे बीसी, इसमें से माइनस कर देंगे इसी को। अब हम ओए को क्या लिख सकते हैं, इसी लिख सकते हैं, अब हटा में ये आपका ओसी। अब ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू बीसी में से इसी हटाइए, क्या आएगा, बी आ जाएगा, अब आई ओसी। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो फिर देखिए, सो a इक्वल टू b बाई ओसी। चलिए, तो एक्सेलरेशन जो है b बाई ओसी, ध्यान से देखिए, ओसी को हम ये भी लिख सकते हैं, ओसी को हम ए ही लिख सकते हैं, ठीक है। जितना ओसी उतना ही ए है। अब फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम चलते हैं, तो b बाई ए, हमारा एक्सेलरेशन आया है ना इसका क्वांटिटी का, तो वही तो tan थीटा है, फिर b बाई ए, तो हर कंडीशन में वही आने वाला है। तो आप समझ गए, मैं फिर से एक बार डिवाइड कर दूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वेलोसिटी को शो करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है एक्सेलरेशन को शो करता है, ये यूनिफॉर्म रहता है, बात बात है। चलिए अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तब तक समय में कुछ क्वेश्चन है, आप लोग बना करके उसको रेडी रखिएगा, और जो भी उसमें से प्रश्न नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे जो भी आप न्यूमेरिकल बनाते हैं, अगर नहीं आता है तो आप उसको जरूर इसमें पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख करके सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं तो उसके ऊपर ग्रुप है व्हाट्सएप पर, आप उस पर क्वेश्चन को लिख करके भेज दीजिए, ठीक है, आपको सारा जवाब मिलता जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे देता हूं, कल हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। चलिए सुनिए, a moving body starts from rest, एक मूविंग बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट होती है, एंड आफ्टर v इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड, और v इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड के बाद यानी उसकी वेलोसिटी कितना हो गया, तो उसका एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स टाइम, इसको आप निकालिएगा। और एक क्वेश्चन और है,
ये मिड पॉइंट है। ये 4 रखी थी और ये 3 रखी है, ये भी 3 रखी है, इतना 3 है, ये सब मीटर में, ठीक है, ये भी 3 मीटर है, और ये भी 4। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी, ए से डी तक जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालिए। ये 4 मीटर ए बी, ये इतना 3 मीटर है, ये मिड पॉइंट है, इतना 3 मीटर है, और यहां से तक 4 मीटर आपको निकाल कर आना है। आज के लिए इतना ही। जो भी क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा मैं बताऊंगा, उसमें दोनों को समझाऊंगा, और कल भी पढ़ेगी क्वेश्चन ऑफ मोशन के बारे में। जो भी प्रॉब्लम नहीं आता है आप उसको पूछ सकते हैं। तो आज के लिए